स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, एसटी, एससी, ओबीसी के लोग भी अब जनरल कोटे में सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। पूर्व जज के साथ हमारे संवाददाता नवीन प्रकाश ने ये इंटरव्यू किया है। ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद फिर ये कमेंट्स कीजिए आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू। के लिए विज्ञापन निकालती है। उसमें करीब 27-56 टोटल पोस्टें थी, वैकेंसी थी, जिनके लिए SC, ST, OBC, EWS को रिजर्वेशन भी था, जैसे कि वहाँ पर रिजर्वेशन की व्यवस्था है। तो जब एग्ज़ाम होने के बाद में क्या हुआ कि रिजल्ट जब आया तो उस वक्त ये विवाद हुआ। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम होना था वो 2 स्टेज में होना था। पहली स्टेज में रिटन टेस्ट होना था जो 300 नंबर का था। दूसरी स्टेज में होना था टाइप राइटिंग टेस्ट कंप्यूटर का जो 100 नंबर का था। रिटन टेस्ट में आप जब क्वालिफाई कर पाएंगे, जब जनरल में है तो आप 50% मिनिमम मार्क्स लेकर के आते हैं, और OBC में 45% की लिमिट थी, और SC में जो कट ऑफ थी वो जानी चाहिए थी कम से कम 40% से कम नंबर है तो SC वाले को सिलेक्शन नहीं हो सकता दूसरी स्टेज के लिए। दूसरी स्टेज जो आती उस स्टेज को मिला करके और दोनों नंबर जोड़ करके फिर लास्ट में हेड बननी थी। तो हुआ ये था कि जो कुछ कैंडिडेट SC के और कुछ कैंडिडेट OBC के, उनकी मेरिट जब उन्होंने रिजल्ट चेक किया तो पता चला कि उनकी मेरिट जनरल की कट ऑफ मेरिट से ज़्यादा है। उसके बावजूद भी ना तो वो जनरल कैटेगरी में शो किए गए हैं और ना वो SC और OBC कैटेगरी में सिलेक्शन हो पाया है। तो तब उन्होंने जो हाईकोर्ट था वहाँ का, उसी हाईकोर्ट की जुडिशियल साइड पर केस फाइल किया था। SC और ST OBC वालों की मेरिट जनरल वालों से ज़्यादा गई है। इसमें ST की तो नहीं गई, लेकिन जो है SC की मेरिट और OBC की मेरिट और EWS कैटेगरी की भी मेरिट जो है वो जनरल की मेरिट से ज़्यादा गई है। ऐसा मैं पहली बार देखा है। मेरी नोटिस में ऐसा कोई कभी रिक्रूटमेंट का रिजल्ट नहीं है जिसमें कि ऐसा गया हो कि जनरल वालों से ज़्यादा कॉम्पिटेंट SC और OBC वाले लोग हैं। रिटर्न में ये सबसे ऊपर चले गए। रिटर्न में सबसे ऊपर चले गए और इनकी मेरिट जो है उनसे ज़्यादा थी। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ज़्यादा कितनी थी। जनरल की जो कट ऑफ गई है 196.3451, अब 196 समझ लेते हैं, मतलब 196 300 नंबर में से 196 नंबर जिसके आ जाएंगे या उससे ऊपर आ जाएंगे तो वो फिर आगे की स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब आप देखिए सुल कास्ट की मेरिट क्या गई है, कट ऑफ क्या गई है, लास्ट वो गई है 202, यानी कि 196 जनरल की और SC की 200, यानी कि 202 नंबर लास्ट लेकर के आया हुआ है। उसका ही सिलेक्शन हो पाया है सेकंड स्टेज के लिए, वो क्वालिफाई कर पाया। जिसके 201 भी हैं, 195-96 वो भी नहीं कर पाया, लेकिन जनरल का कर पाया है। जनरल की 196, SC की 202, और आप ये देख रहे हैं कि अदर बैकवर्ड क्लासेस उसकी 230, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के अलावा एक मोर बैकवर्ड क्लासेस और भी है वहाँ पर राजस्थान में, वो 203, वो भी ज़्यादा जनरल की है। और EWS तो जनरल कैटेगरी से आती है, वो तो छोड़ो, 200 उसकी भी ज़्यादा है। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि SC की मेरिट, OBC की मेरिट, OBC की 2 कैटेगरी मोर बैकवर्ड क्लासेस भी आज के समय में OBC के वो जनरल से ज़्यादा मेरिट लेकर के आ रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट क्या बदमाशी देखिए, हाई कोर्ट ने इसमें क्या बदमाशी की कि हाई कोर्ट ने जिनकी के मेरिट जो है SC और OBC की कैटेगरी की मेरिट से नीचे थी, लेकिन जनरल की मेरिट से ऊपर थी, उनको ना तो SC कैटेगरी में लिया गया, ना OBC कैटेगरी में लिया गया, ना उनको जनरल कैटेगरी में लिया गया। जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद उनको डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया गया, यानी क्वालिफाई नहीं किया गया। तो इसीलिए वो लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने केस फाइल किया था। डिवीजन बेंच ने उनकी बात को सही माना कि ये जनरल कैटेगरी में आने चाहिए थे। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि जनरल कैटेगरी का मतलब ओपन कैटेगरी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजर्व कैटेगरी नहीं है जनरल की, तो वहाँ पर किसी का बंधुआ चीज तो नहीं, बंधुआ नहीं है। SC, ST, OBC और जो भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है वो भी जनरल कैटेगरी के बराबर नंबर लेकर के आते हैं, तो वो जनरल में काउंट होंगे, ना कि SC, ST, OBC कैटेगरी में। SC, ST, OBC के लोग जो होंगे वो उनकी मेरिट अलग से बनेगी। तो ये एक बहुत अच्छा हाईकोर्ट का फैसला था। बाद में इस राजस्थान हाईकोर्ट यही रुका नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने फिर क्या किया कि अपने ही डिवीजन बेंच के फैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का, उनकी जुडिशियल साइड का ऑर्डर गलत है, ये कहकर राजस्थान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आया। लेकिन
राजस्थान हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी उसने मुँह की खाई और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जनरल का मतलब ये नहीं है कि जनरल सीटों पर SC ST OBC का नहीं आ सकते, वो बिल्कुल आएंगे। जनरल का मतलब है सभी के लिए जनरल, ओपन कैटेगरी। इसको 3 नाम से पुकारा जाता है, मैं बता दूं आपको। जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी। ये जो कैटेगरी है ये किसी की रिजर्व नहीं है, इसमें SC ST OBC के लिए भी के लोग भी सिलेक्ट हो सकते हैं और SC ST OBC के लोग अपनी कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ये स्थिति है, मतलब जनरल वाले पार्ट में कोई भी आ सकता है ना उसमें? कोई भी आ सकता है इसमें। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट के सारे जजेज, आप ये देखिए कि जो राजस्थान हाईकोर्ट जो था, आप ये देखिए कि जो राजस्थान हाईकोर्ट जो था, हाईकोर्ट की 2 साइड समझिए आप। पहले तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, एक जुडिशल साइड। तो जुडिशल साइड पे तो राजस्थान हाईकोर्ट हार गया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो अभी तक एडामांड था जजमेंट सुप्रीम कोर्ट आने से पहले कि SC ST OBC के लोग जनरल में नहीं लेंगे हम तो, वो तो SC ST OBC में जाना चाहिए। तो ये जो मतलब SC ST OBC वालों को सीमित करना चाहते थे, जबकि उन्हें लॉ नहीं पता, संविधान की व्यवस्था नहीं पता। आर्टिकल 64 बहुत पहले से आर्टिकल 15 और बहुत सारे संविधान के प्रोविजंस हैं, जजमेंट जो ये कहते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है वो जनरल का मतलब है SC ST वाला भी उसमें आ सकता है और जनरल वाले भी उसमें आ सकते हैं। जो क्वालिफाई, जो मेरिट ले आएगा वो आ सकता है। जो भी जनरल के लास्ट मेरिट में आएगा उससे ऊपर नंबर होंगे, उसके बराबर होंगे, तो वो चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे किसी कैटेगरी का हो, वो उसमें फॉल करेगा, ना कि रिजर्व कैटेगरी फॉल करेगा। ऐसा तो कहा जाता है सर कि सरकार ने कोई ऐसा कानून बनाया कि SC ST OBC वाले चाहे कितनी ही मतलब वो क्वालिफाई कर ले, मेरिट ले आए, लेकिन वो जनरल कैटेगरी कोटे में नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इस जजमेंट में आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्टों ने और राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जूरी साइड पे ये कहा है कि अगर ऐसा नियम आपने बना दिया, कैसा नियम कि जनरल कैटेगरी में SC ST OBC के लोग नहीं आ सकते, उस स्थिति में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। आर्टिकल 14-16 के वायलेशन में होगा, 335 आर्टिकल से वायलेशन। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाईकोर्ट ने भी बात कही है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, क्या कि आखिर कब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट कब जनरल कैटेगरी में नहीं आ सकते हैं। वो उसका एक्सेप्शन ये हो सकता है कि अगर राज्य सरकार ने ये नियम बना दिया है कि अगर उन्हें कोई रिलैक्सेशन लिया है रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, रिलैक्सेशन मतलब क्या हुआ, जैसे एज समझिए जनरल की किसी में 30 साल एज है, 30 साल से ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता, और लेकिन SC वाला 31 साल में अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो 35 साल तक 5 साल बढ़ जाते हैं। SC OBC की बढ़ जाती है एज लिमिट। उसी तरीके से कई अटैम्प्ट्स होते हैं। IAS में क्या होता है कि 5 अटैम्प्ट सिर्फ दे सकता है जनरल वाला, SC ST OBC के लिए कोई अटैम्प्ट नहीं है, वो कितने बार भी दे सकते हैं। तो अगर अटैम्प्ट्स किसी ने जनरल के अटैम्प्ट से ज़्यादा अटैम्प्ट के समय वो अप्लाई कर रहा है, मतलब 5 अटैम्प्ट पहले ले चुका है SC वाला और फिर 6ठे अटैम्प्ट में जाके अप्लाई कर रहा है, तो वो जनरल की कैटेगरी में शायद ना आए। क्यों ना आए, कब ना आए, जब नियम बना होगा कि वो नहीं आ सकते। नियम नहीं होगा तो वो फिर भी आएंगे। मतलब ये समझ लीजिए आप कि अगर नियम ये बना दिया राज्य सरकारों ने कि जनरल कैटेगरी में वो लोग SC ST OBC के नहीं आ सकते, अगर उन्हें कोई रिलैक्सेशन ले रखा है, यानी कि उनकी एज अगर 30 साल से ज़्यादा है, सपोज जनरल से ज़्यादा है, अटैम्प्ट 5 जनरल के लिए, इनके लिए ज़्यादा अटैम्प्ट अलाउ है, तो वो ज़्यादा अटैम्प्ट वाले अप्लाई कर रहा है, तब सिर्फ एक्सेप्शन, अदरवाइज तो वो जनरल कैटेगरी में हमेशा आते हैं। ये लॉ है। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने ये भी तो कहा कि ये डबल फायदा ले रहे हैं इस तरीके से, तो डबल फायदा हो जाएगा, जनरल में भी जा रहे हैं और SC और OBC कोटे में भी रहेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि इस समय देश में जनरल कैटेगरी यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुछ मुस्लिम समझ लीजिए, उनकी आबादी देश में है कितनी? मुझे आप बताएं कितनी आबादी है? 15-20% है। और उनके लिए जनरल कैटेगरी कितने परसेंट खुला हुआ है? 40%। EWS से पहले 50% खुला। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि 15%, 20% के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया? आप अगर ऐसे मान लें आपकी बात को, तो इसका मतलब क्या होगा कि 15-20% के लिए 50% आरक्षण हो गया। जनरल कैटेगरी आरक्षण कैटेगरी नहीं है, जनरल कैटेगरी सबके लिए ओपन कैटेगरी है, ओपन है। तो इसमें SC ST OBC की भी आ सकते हैं और SC ST OBC की अपनी कैटेगरी में भी आते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जजों की ये मनुवादी मानसिकता थी, तो बिल्कुल थी मनुवादी। मैं इसलिए मनुवादी मानसिकता से मैंने मनुवाद का जिक्र किया है। जो राजस्थान हाईकोर्ट में आप मनुवाद की और मनु की मूर्ति लगाएंगे तो वो तो मनुवाद के हिसाब से डिसीजन आगे आएंगे। और इतनी देखो इनके ठीठपन देखिए, मैं इसे वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी आपके चैनल पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट टेस्ट करा रहा है, उसमें ये उल्टा सीधा रिजल्ट निकालता है जो कि संविधान के खिलाफ है। उसके बाद में जब कुछ लोग चैलेंज करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की ही बेंच में, तो वहाँ राजस्थान हाईकोर्ट उल्टे सीधे तर्क पेश करता है। जब वहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट हार जाता है राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जुडिशल चार्ट पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में उल्टे तर्क पेश की जाते हैं, जिसमें डबल बेनिफिट की बात की जाती है। डबल बेनिफिट की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि जहाँ पर मनु की मूर्ति लगी होगी तो वहाँ संविधान को तो वैसे ही माना जा सकता, तो इसीलिए संविधान ने माना, तो इसलिए वहाँ मूर्ति पहले तो हटाने की जरूरत है। जब तक मूर्ति नहीं हटेगी तो मुझे लगता है
है वहाँ के जजेस जो है वो बायसनेस के हिसाब से, मनुवाद के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे 2 जजों को मैं तारीफ करूँगा, राजस्थान हाईकोर्ट 2 जजों की तारीफ करूँगा, जिन 2 जजों ने अब उस राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच में बैठ करके हमारे पक्ष में, SC/ST OBC के पक्ष में, संविधान के पक्ष में डिसीजन दिया। वो मनुवाद के पक्ष में डिसीजन नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम जजेस जो वहाँ के जो फुल कोर्ट में बैठे होंगे वो तो एडामेंट थे कि नहीं भाई इनको हम नहीं लेंगे, डबल फायदा लेने चक्कर में। जब ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो डबल फायदा वाली बात है ये कैसे गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आर्गूमेंट, डबल फायदा लेने वाला आर्गूमेंट कि आपने पहले ऑब्जेक्शन नहीं किया कैंडिडेट ने जब जो विज्ञापन लिखा, वो आर्गूमेंट, सारे आर्गूमेंटों को सुप्रीम कोर्ट ने कहते हैं बकवास आर्गूमेंट है, इनमें कोई दम नहीं है, बेकार जजमेंट के हिसाब से उन्होंने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार कह चुका है। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें देखो होता क्या है कि सपोज ये समझ लीजिए कई 100 वैकेंसी हैं जनरल की, बाकी की जो है 100 वैकेंसी और हैं जिसमें SC/ST OBC के लोग रिजर्व कैटेगरी 200 के टोटल वैकेंसी हैं। तो 100 वैकेंसी जनरल की है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, अगर कोई एग्जाम कंडक्ट कराया गया है तो सबसे टॉप जो 100 में से सपोज 100 लोगों को लेना मात्र समझ लीजिए आप, तो 100 लोग जो टॉपर होंगे, चाहे वो SC के हों, चाहे ST की हों, चाहे OBC की हों, चाहे जनरल की हों, वो उनको 100 में पहले फॉल करेंगे। तो जहाँ पर वो कैप खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर SC कैटेगरी के लिए जो उनमें से लिया जाएगा, SC कैटेगरी के OBC के बच्चे रह गए वो OBC के उसमें से छांटे जाएंगे, लेकिन जो जनरल में चले गए वो जनरल में चले गए। ये लॉ है। नहीं तो क्या होगा कि 100% रिजर्वेशन हो जाएगा अगर ये बात हाई कोर्ट के मान लें जो एडमिनिस्ट्रेटर के जबल बेंच पे ले रहे हैं। इस रिजल्ट को देख के आपको नहीं लगता जो लोग मेरिट का रोना रोते हैं, जो आरक्षण वालों को गाली देते हैं, उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है? बहुत बड़ा तमाचा है। इस जो OBC SC/ST वालों को बताते हैं ये अनपढ़ है, इन्हें जानकारी नहीं होती, आरक्षण के नाम पर आते हैं। इससे तो ये पता चल रहा है कि जानकारी इनको ज़्यादा है और मेरिट इनकी ज़्यादा, उनकी मेरिट कम है। जनरल लोगों की मेरिट कम है और SC और OBC कैटेगरी के लोगों की मेरिट ज़्यादा है। ये इससे पता चल रहा है। इसका मतलब है हम लोग जो है ऐसा नहीं कह सकते कि जो लोग SC कैटेगरी के लोग हैं उन्हें मेरिट नहीं होती, उन्हें गुण नहीं होता, वो तो बस ऐसे रिजर्वेशन में विशेष पाया जाता है। सही बात है, रिटर्न में ज़्यादा नंबर लाते हैं SC/ST OBC वाले, इंटरव्यू में इनके नंबर काट दिए जाते हैं। ऐसा भी कई बार होता है। और बहुत इंटरव्यू में देखो, इंटरव्यू में जो बैठे हुए उन्हें पता होता है कि ये बंदा किस जाति से है। अभी विवाद चला था कुछ समय पहले, आपने देखा होगा कि उसमें ये था कि भाई इनके पास जो इंटरव्यू बोर्ड होता है उनके पास इनकी कास्ट नहीं पता होती, सब पता होती है कास्ट, नाम से पता चल जाती है कास्ट, तो नाम से पता पड़ता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। उसके अलावा उनके पास पूरा जो फॉर्म भरा जाता है फॉर्म पूरा होता है, उस फॉर्म में पूरी जानकारी पहले ली जाती है। क्योंकि मैंने सिविल सर्विस के बहुत से एग्जाम दिए हुए हैं, उसमें सारा धर्म, जाति और क्या हॉबी है, कहाँ के रहने वाले हैं, कितने बच्चे, सारा कुछ उसमें पूछा जाता है। वो पेपर उनके पास में रहता है, वो फॉर्म भरते हैं। सर ये बात समझ में नहीं आती, आप खुद जज रहे हैं, तो ये जो निचली अदालतें फैसला देती हैं फिर ऊपर की अदालत आते हैं उसको पलट देती है, तो क्या इनके लिए अलग अलग से प्रेस्टीज होती है या इनका अलग कानून, क्या ऐसे एक साथ नहीं, ऐसा नहीं है कि गजेंद्र जी, सभी जजों की अपनी अपनी अपने कानून की समझ है, अपने में अलग अलग व्याख्या है। और कुछ जज ऐसे हैं कि वो हिंदू धर्म के हिसाब से या किसी और धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से फैसले देते हैं, मनुवाद के हिसाब से फैसले देते हैं। जैसे अभी आपने भराज के केस में देखा होगा, मनु को कोट करके जो है वो अपना उसमें लिख रहे हैं, इसमें श्लोक पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सी जगह और देख, अभी आपने देखा, आपने एक चीज़ और बताऊँ आपको, अभी जो तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु को उस जज ने, कौन से जज ने, तमिलनाडु के वो जज जिन्होंने जो दीपावम वाले में दीपक जलाने की बात करी थी, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू बाहर दिया, कई बाहर एक प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ वो कह रहे हैं मेरी इच्छा है कि वहाँ पर दीप जलाया जाए। तो वो हिंदू धर्म के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं जजों ने एक जजमेंट अभी दिया अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा है कि गीता इज नॉट ए रिलीजियस डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा है गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं है, मतलब अब वो गीता धार्मिक ग्रंथ नहीं बता रहे, मतलब धार्मिक नहीं है, वो तो जो है जीवन जीने की कला है। आपको पता होगा जीवन जीने की कला के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में पहले भी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, लेकिन वो जजमेंट अभी रिव्यू में पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या है मुझे नहीं पता। तो जजेस जो है अपने अगर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से डिसीजन ना दें, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से, चाहे आइडियोलॉजी उनकी कोई भी हो, उससे डिसीजन देते हो, तो ऐसी जजमेंट आइडियोलॉजी चलेगी, कानून चलेगा, इस संविधान चलेगा, कानून चलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। उन्नाव वाले में आपने देखा कुलदीप सेंगर को जमानत दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे लगा दिया। बिल्कुल। अभी राजस्थान वाला मामला आप देख ही सकते। ये देखो ऐसा है, कानून संविधान ही चलेगा और वही चल रहा है। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि जो नीचे की कोर्ट है या कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी मैं देख रहा हूँ, वो भी संविधान के हिसाब से ना दे करके वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से या किसी और बायसनेस के हिसाब से डिसीजन देते हैं। ऐसा हमें कई बार देखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत सी बार ऐसा होता है कि नीचे कोर्ट डिसीजन गलत देते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पलट भी देता है। तो ये जो सिस्टम है जजों की आइडियोलॉजी, आपको पता होगा बहुसंख्यक के हिसाब से डिसीजन देंगे, वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को अंतर करके चलेंगे, कोई बहुसंख्यक अल्पसंख्यक करके चलता है, कोई महिला पुरुष के हिसाब से चलते हैं, अलग तरह के लोग हैं। तो सर ये जो पूरा मामला था राजस्थान का, इस पे ऐतिहासिक फैसला माना जाए सुप्रीम कोर्ट ने? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला है। इसको नींव तो पहले से पड़ी हुई है
ये हमेशा से ऐसा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे रिजर्व कैटेगरी के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जहाँ भी कोई आप एग्जाम देने चाहें और जहाँ भी रिजल्ट पर बारीकी नज़र रखें कि जहाँ अगर आपकी मेरिट जनरल की मेरिट में आ रही है तो आप जनरल में काउंट होंगे, ना कि SC ST OBC कैटेगरी में काउंट होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप जनरल में चले जाएंगे तो SC ST OBC कैटेगरी में और कैंडिडेट आ जाएंगे और सीट हमारी आ जाएंगी। पता चली कि हमारी सीटें वहाँ पर जो पता चली कि जो हम 10 लोग जनरल में जा रहे हैं तो 10 सीट हमारी SC में और बढ़ जाएंगी। तो इसी को हमें ध्यान रखें और ये असंवैधानिक भी अभ्यर्थियों को और फायदा मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। ये तो मतलब फैसले मतलब जो भी रिजल्ट आए उस पर बारीकी नजर रखें। बारीकी से सारे रिजर्व कैंडिडेट चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाएं, किसी क्लास में एडमिशन के लिए या नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा हो, ध्यान रखें इस बात को। तो ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं तो वो संवैधानिक अधिकार को अपने को खो देंगे और पता नहीं जनरल में आना चाहिए, SC में ST OBC में माने जाएंगे और कुछ लोगों का अधिकार उसमें। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड X पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।